जय श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। नंद भवन में एक बड़े रत्न जड़ित मणियों से जड़ा हुआ सुंदर सा पालना लेकर आता है। उसमें अनेक भांति के खिलौने लटक रहे हैं और चारों ओर गज मुक्ता लड़ियां लगी हैं। माता ने उपटन लगाकर स्नान करा के धीरे से शिशु को गोदी में उठाया और पल्ले में सुलाकर ऊपर से वस्त्र डाल दिया। फिर हंसकर पुत्र को देखकर मैया के मन में बड़ा आनंद हुआ। अभी अत्यंत कोमल है, केवल 7 दिन के ही तो हैं। उनके अधर, चरण और कर लाल लाल हैं। सूरदास जी कहते हैं, श्याम सुंदर की अरुणिम छटा देखकर ब्रज की नारियां हर्षित हो रही हैं। श्री यशोदा जी श्याम को पल्ले में झुला रही हैं, कभी झुलाती हैं, कभी प्यार करके पुचकारती हैं और चाहे जो कुछ गाती जा रही हैं। वे गाते हुए कहती हैं, निंद्रा तू मेरे लल्ला के पास आ, तो क्यों आकर इसे सुलाती नहीं? तू झटपट क्यों नहीं आती? तुझे कन्हई बुला रहा है। मैया गाती जा रही हैं, आजा आजा रे निंदिया आजा, मेरे ललना की अखियों में आजा, आजा रिया निंदिया, आजा रिया निंदिया। तू तो रात की रानी, लुक छुप देखे नई कहानी, आजा आजा रे निंदिया आजा, मेरे ललना की अखियों में आजा, आजा रिया निंदिया, आजा रिया। यह सुनकर श्याम सुंदर कभी पलके बंद कर लेते हैं तो कभी अपने होंठ बड़बड़ करने लगते हैं। उन्हें सोता समझकर मैया चुप हो जाती है और दूसरी गोपियों को भी संकेत करके समझाती है, लल्ला सो रहा है, शोर मत करना। इसी बीच में श्याम आकुल होकर जग जाते हैं। श्री यशोदा जी फिर मधुर स्वर से गाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए दुर्लभ है, वही सुख श्री नंद पत्नी प्राप्त कर रही है। आहा, अत्यंत प्रेम बस वे नंद पत्नी गाती जाती हैं। वे आनंद से प्रफुल्लित और मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। बार बार उल्सित होकर प्रभु भी अपनी भुजाएं फैला देते हैं और श्री यशोदा रानी हर्षित होकर उन्हें अपनी गोद में उठा लेती हैं। मैया गा रही हैं, कन्हैया झूलो बड़े बहुत सजा कर पलना लेके आया है और अपने लल्ला से कहती हैं, बड़े लल्ला, बड़े तो 1 लाख मुद्राएं मांगता था, पर तेरे बाबा ने बाको 2 लाख मुद्राएं दी हैं। मैं तेरी बलैया लूँ तो इसमें झूल। मेरा लाल कभी पल्ले में झूलता है, कभी ब्रज राज की गोद में। मैं तुझ पर बलि जाऊँ तो झूल। सखियाँ झूले को झुला रही हैं। आह, कितना सुंदर दृश्य है। परंतु इतने में वहाँ एक गोपी आती है और यशोदा जी से कहती है, तनिक गोपाल तुम मुझे दे दो, मैं इसके कमल मुख को एक बार भली प्रकार देख लूँ, इसके बाद तुम इसको अपनी गोद में ले लेना। वह गोपी कोई और नहीं बल्कि पूतना थी। पूतना ने लाला को गोदी में लिया और दूसरी ओर चली गई। वहाँ जाकर वह अपने विष भरे स्तन का पान लल्ला को कराने लगी। कन्हैया भी चतुर थे, आखिर है तो श्री हरि ना, और अपनी आंखें मूंझ के मैया रूपी उस पूतना की गर्दन दबा दी और पूतना का मर्दन कर दिया। सब गांव वाले दौड़कर जाते हैं जहां पूतना गिरी थी। मैया यशोदा रोते रोते पहुंचे, मेरा लाल, मेरा कन्हैया। मैया झट से उसे अपनी गोद में लेके लाला की बलैया लेती हैं और अपने घर ले आती हैं। अब कन्हैया झूला में झूल रहे हैं। मैया गा रही हैं, मैं तेरे इस चंद्रमुख की बलिहारी जाऊं, जो
अपार शोभा से अलग है। मायरे मायरे पूतना का स्मरण करके, यह उद्गार करके तब प्रार्थना करती हैं, हे देव, मैं तेरे पैरों में पड़ती हूँ। इस कमल लोचन से छल करने इस ब्रज में जो कोई भी आवे तो उस पूतना के समान ही तुरंत नष्ट कर देना। सुना है तू महान देवता है, संसार को पवित्र करने वाला है, इस कुल का स्वामी है, सो मैं तेरे चरणों की पूजा करूंगी। मेरे इस बालक को झटपट बड़ा कर दो। मेरा शिशु द्वितीया के चंद्रमा की भांति बढ़े, यह माता यशोदा उसे देखे। आहा, सूरदास जी कहते हैं, मेरे नेत्रों के लिए भी यह सुख दिनों दिन दुगना बढ़ता रहे। श्याम सुंदर अकेले पल्ले में सोए हैं, बार बार हर्षित होकर अपनी धुन में खेल रहे हैं। हाथों से चरण पकड़कर पैर के अंगूठे को मुख में डाल रहे हैं। इससे शंकर जी चिंता करने लगे। ब्रह्मा अपनी बुद्धि से विचार करने लगे कि प्रलय का समय आया ही नहीं, क्या करना चाहिए। अक्षय वट बढ़ने लगा, समुद्र का जल उमड़ने लगा। प्रलय काल के में प्रलय काल समझकर चारों ओर बिखर कर दौड़ पड़े, क्योंकि प्रलय के समय ही भगवान बाल मुकुंद रूप से पैर का अंगूठा मुख में लेते हैं। भूमि के आधारभूत दिग्गजों को समेटने, वहां से हटाने लगे। सनकादि मुनि भी मन ही मन भयभीत हो गए। पृथ्वी कांपने लगी। संकुचित होकर शेषनाग ने सहस्त्र फण उठा लिए कि मुझे तो प्रभु की प्रलय सूचना से पहले ही फणों की फुंकार से अग्नि उगलाकर विश्व को जला देना था। जब मेरे काम में देरी हुई, लेकिन यह सब आदि दैविक जगत में हो जाने पर भी उन ब्रजवासियों ने, जो कि नंद भवन में थे, कोई विशेष बात नहीं समझे। सूरदास जी कहते हैं, वे तो यही समझते रहे कि श्याम खेल में छकड़े को पैर से हटा रहे हैं। जय जय श्री राधे। आगे की कथा अगले अध्याय में। जय जय श्री राधे कृष्ण।